सलवात भेजिए, अपनी अपनी सलामती के लिए सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिह व नशरर रियाहा बिर्रहमतिह व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मैदाना अर्ज़िह। सुम्मा सलातो व सलाम व तहय्यतो वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बअदी वल किताबिल हादी। मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िआ। अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरे साते व ज़ियाए लामे। मौलाना व मौलत थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो व सलाम व तहय्यतो वल इकराम अला अहले बैतिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुकर्रमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुकर्रम व क़ौलुहुल मुसद्दक़ व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़दाराने सय्यदुश्शुहदा, बाइसे इज़्ज़ो शरफ है हर उस बशर के लिए निस्बत कि वो फ़र्श अज़ा से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा इफ्तिखार और बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। मैं हमेशा अज़ादारों के लिए ये जुमला हमेशा मैं मिंबर से बयान करता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी जो तौहीद आपसे ले रहा है, ये ड्यूटी जो आपके हिस्से में आई है, ये हर कसो नाकस के हिस्से में नहीं आई। ये इफ्तिखार, ये मनसब फ़क़त आपका है, अली वालों का है, हुसैन के अज़ादारों का है। वगरना वो ज़ाते बारी ताला, उसके ख़जाने में कमी नहीं है। वो जिस मखलूक से चाहे जो काम ले, ये उसका लुत्फ़ है, ये उसका करम है, ये मादर हसनैन की मेहरबानी है कि उसने आप और हमको चुना इस काम के लिए, इस ज़िक्र के लिए, इस फ़र्श के लिए, इस बारगाह के लिए। मजलिस, मैं गुज़िश्ता दिनों बयान कर रहा था एक मकाम पर, लफ्ज़ मजलिस ये इतना बेअर्जिश नहीं है, और ये मजलिस कराना, उसका एहतमाम करना, इस फ़र्श का बिछाना इतना बेअर्जिश नहीं है कि जिसका जी चाहे मजलिस कराए। हर कसो नाकस इशरत भाई ये मनसब हासिल नहीं कर सकता। मजलिस कहते किसे हैं? जाए नशिस्त यानी बैठने की जगह को मजलिस कहा जाता है। जहां चार लोग बैठ जाएं उसे मजलिस कहते हैं।
तो बैठने को ही मजलिस अगर कहा जाता है, अगर हम लुगत उठाते हैं, लुगत में देखते हैं, तो मजलिस का मतलब यह है जहां लोग बैठ जाएं, उसे मजलिस कहा जाता है। बैठते तो बहुत सारी इबादतों में हैं लोग, लेकिन वो मजलिसें नहीं बनती। ऐसा तो नहीं है भाई किसी खास जिक्र के लिए बैठा जाए, तौहीद से अजीम जिक्र कोई जिक्र है नहीं है। मस्जिद में लोग बैठते हैं लेकिन मजलिस नहीं होती, नमाज होती है। तबलीग में लोग बैठते हैं, जमातें बैठती हैं, तबलीग हो जाती है, सुन्नत बयान हो जाती है, लेकिन मजलिस नहीं होती। तो मजलिस होती कैसे है? लुगत में तो यही लिखा है, डिक्शनरी में तो यही लिखा है कि मजलिस बैठने को कहा जाता है। चार लोग बैठकर किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करें, लुगत के एतबार से उसे मजलिस कहा जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखें, लफ्जों को मानी लुगत नहीं देती, लफ्जों को मानी अहले बैत देते हैं। लुगत मानी नहीं देती, जहाने मानी मतलब बताता है, हकीकत मतलब बताती है, लफ्जों को जिंदगी दर अहले बैत से मिलती है। मजलिस होती क्या है, मजलिस की कैसे जाती है, मजलिस का एहतमाम कैसे होता है? मोहसिन भाई, जरूरी है इस फलसफे को समझना। आप हज कर रहे हैं, 9 लाख मुसलमान, 10 लाख मुसलमान, 1 करोड़ मुसलमान जमा कर लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अजीम मकाम, अजीम हरम, बेहतरीन मकाम, बेहतरीन हरम, बेहतरीन जिक्र। तौहीद के जिक्र से अच्छा जिक्र किस शख्सियत का हो सकता है, किस जात का हो सकता है? तौहीद का जिक्र लबों पर है, हजूम इकट्ठा हो गया, पूरी दुनिया से लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन मजलिस नहीं होती। इबादत होती है, मजलिस नहीं होती। तो मजलिस होती कैसे है? जुमे की नमाज का क़याम होता है, लंबी लंबी सफ़ें आमादा की जाती हैं, हम मुनज़्ज़म तरीके से लोग सजदा रेज हो रहे हैं, बारगाह तौहीदी में सर झुकाया जा रहा है। हाँ, सदा भी अजीम सदा, सुबहान रब्बियल आला की सदा लबों पर है। हजारों का हुजूम इकट्ठा हो गया है, नमाज हो रही है, इबादत हो रही है, मजलिस नहीं हो रही। तो ये मजलिस होती कैसे है? ये कोई बशर नहीं समझा सकता मजलिस कैसे होती है। मैंने कहा लफ्जों को मानी नक्श भाई मासूम देता है, और मासूम से पूछें कि मजलिस कैसे होती है तो जाएं दौरे रसूल अकरम में, आप देखें रसूल ने बयान किया, मिंबर से बयान किया और सहाबा के हुजूम में बयान किया। इबादत हो जाएगी, लेकिन मजलिस करना चाहते हो तो ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मजलिस तब होगी जब तुम्हारी गुफ्तगू का महवर अली होगा। मजलिस तब होगी जब तुम्हारा मौजूए गुफ्तगू अली इब्ने अबी तालिब होगा। यानी इबादतें और तरीके से भी हो जाती हैं, मजलिस और तरीकों से नहीं होती। मजलिस के लिए लाजमी है कि अली का जिक्र किया जाए। और मौजूए सुखन जिस आयत को करार दिया है, एक ऐसी आयत कि जिसमें खुदा ने बशरियत से, उसके उमूर से जिम्मेदारी उठा ली है। का तुम जो कुछ कर रहे हो तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। खुदा कहता है हुवल्लज़ी खलक़कुम, मैंने तुम्हें पैदा किया, खल्क किया। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तुम काफिर भी हुए, तुम मोमिन भी हुए। ऐसा नहीं है कि खुदा ने काफिर पैदा किया है, ऐसा भी नहीं है कि खुदा ने मोमिन पैदा किया है। खुदा कह रहा हुवल्लज़ी खलक़कुम, मैंने तुम्हें पैदा किया, इख्तियार के साथ पैदा किया। और जो इख्तियार आपको दिया है ना, इतना इख्तियार इससे पहले खुदा ने किसी मखलूक को नहीं दिया था। इसीलिए मलाइका ने बारगाह तौहीदी में कहा था, बारे इलाहा ये क्या कर रहा है, इस मखलूक को इख्तियार क्यों दे रहा है? ये पता नहीं क्या दहशत गर्दी फैलाएगा, हाँ रहजनी फैलाएगा, तबाही फैलाएगा दुनिया में, इख्तियार मत दे। कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इख्तियार के साथ पैदा किया, खुदा ने आपके अंदर इख्तियार रखा। तुम काफिर अपनी मर्जी से, मोमिन अपनी मर्जी से। तुम्हें काफिर मैंने पैदा नहीं किया, तुम्हें मोमिन पैदा मैंने नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता कुफ्र और निफाक के मायार तुम्हारे सामने जरूर रखे। तुम काफिर कैसे बनोगे?
ये भी खुदा को पता है। तुम मोमिन कैसे बनोगे ये भी खुदा जानता है। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और खुदा जानता है, बाखबर है तुम्हारी एक एक हरकत से, एक एक अमल से कि तुम कैसे काफिर हुए हो, कैसे मोमिन हुए हो। मोमिन होना भी और काफिर होना भी इख्तियारी है, बेइख्तियारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बशर रोजे महशर खड़े होकर ये कह दे बारे इलाहा मैं तो काफिर घराने में पैदा हुआ था। खुदा कहेगा मैंने तुझे अक्ल दी थी, शऊर दिया था, हाँ तूने काम क्यों नहीं लिया, तदब्बुर क्यों नहीं किया, तफक्कुर क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है, कोई बशर ये नहीं कह सकता मैं तो हिंदू घराने में पैदा हुआ हूं, मैं तो मसीही घराने में पैदा हूं, ये कहकर अपना दामन नहीं छुड़ा सकता। खुदा आदिल है, अक्ल दी है, शऊर दिया है और दहलीज़ इल्म से वाबस्ता रखा है। चाहे जो भी हो, जिस मंतका में पैदा हो, इल्म दोस्त है, फितरतन इंसान इल्म दोस्त है। जब इंसान इल्म की खोज में निकलेगा तो दरे नजफ तक पहुंचेगा, क्योंकि मरकज़े इल्म रोज़े अली इब्ने अबी तालिब है, दहलीज़ इल्म अली इब्ने अबी तालिब की दहलीज है। इंसान जिस मंतिक़े में भी पैदा हो, जब तहकीक पर निकलेगा ना, इल्म की तलाश में निकलेगा। मुझसे एक साहब पूछ रहे थे दौरान सफर कि क़िबला पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो सारे मुसलमान हैं, यहाँ सारे माशाल्लाह से कलमा नहीं पढ़ते, ये लोग एक अलग जिंदगी जीते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइंसाफी नहीं है। ऐसा नहीं है बस हिजाब नहीं करते, बाकी अगर इस्लाम के कवानीन को देखा जाए तो ये भरपूर तरीके से फॉलो करते हैं। किसी का हक नहीं खाते, किसी पर जुल्म नहीं करते, हमसायों के हुकूक का ख्याल रखते हैं। तो ये अलामतें तो मुसलमानों में नजर नहीं आती, तो खुदा क्या इन्हें जहन्नम में डालेगा। ये तो इतने अच्छे लोग हैं, हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो हमसे ज्यादा फिक्र इन्हें रहती है, इलाज के पैसे नहीं लेते, बच्चों की तालीम के खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। सोचने का मकाम है एक लम्हे के लिए उम्मते मुस्लिमा के लिए जो दस्तूर इस्लाम के लिए था वो मगरिब में फॉलो किया जा रहा है। उनके पास नहीं है तो क्या नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। उनकी खवातीन बेहिजाब बदहिजाबी ठीक है, उनके पास इस्लाम नहीं है, लेकिन आपके पास इस्लाम है, हमारे पास इस्लाम है। हमारे इस्लाम ने हमारी खवातीन को कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया। आप जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हमारा कलमा हमारी खवातीन की कितनी हिफाजत करता है। हिजाब इसलिए है ना, खवातीन की इफ़्फ़त बरकरार रहे, उनकी हुर्मत बरकरार रहे। तो उस मुआशरे में मैंने बज़ाहिर खुद अगर मुशाहिदा किया तो मैंने नजरों में बेहयाई नहीं देखी। हमारे मुआशरे में नजर आती है, आपके पास कलमा भी है, आपके पास शरीयत भी है, आपके पास सब। ये मल्टीमीडिया पैगाम जा रहा है, इसलिए ये मौजू बयान कर रहा हूं, वगरना मैं इस मौजू की तरफ नहीं आता। आतिफ भाई, जरूरी है कि आपके पास कलेमा है, आपके पास रिसालत है, आपके पास कायनात का बेहतरीन दीन है, तो आपने क्या लिया दीन से? हसद, बुग़्ज़, इनात, तकब्बुर, हाँ क्या हासिल हुआ आपको? ये तमाम अलामतें अपने मुआशरे में नजर आएंगी। उस मुआशरे में तकब्बुर नजर नहीं आएगा, वहां कोई चौड़ा होकर नहीं घूमता, वहां सबको बराबरी के हुकूक दिए जाते हैं। तो आप तो कलमा पढ़ने वाले हैं, आप तो लश्कर हुसैनी वाले हैं, आप तो इस्लाम के अलंबरदार हैं, तो आपको क्या हो गया? वो तो काफिर है, वो आपके खुदा को नहीं मानता, आपके इमाम को नहीं मानता, आपके रसूल को नहीं मानता, लेकिन वो हाँ पड़ोसी को मानता है कि ये इंसान है, इसके हुकूक हैं, ख्याल रखता है। सोचिए एक लम्हे के लिए, कहीं हम दीन, देखिए दीन दो तरीके के हैं, दीन दो तरीके के। हमेशा मैं कहता हूं लश्कर यजीद के पास भी दीन था, हुसैन भी दीन के अलंबरदार थे। मसला यहां जन्म लेता है कि आप किस दीन को फॉलो कर रहे हैं। यजीद जो परचम लेकर आया था उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन जो परचम लेकर आए थे उस पर भी लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों तरफ दीन लेकर आए थे, दोनों दीन की बातें कर रहे थे, दोनों तरफ अजान हो रही थी, दोनों तरफ नमाज हो रही थी। सफ़ें उस तरफ लंबी थी, नमाजी उस तरफ ज्यादा थे, रोजेदार उस तरफ ज्यादा थे, हाजी उस तरफ ज्यादा थे, मुहद्दिस उस तरफ ज्यादा थे, सहाबी उस तरफ ज्यादा थे, ताबईन उस तरफ ज्यादा थे। लश्कर यजीद में ज्यादा दीन के नाम लेवा थे। हुसैन का लश्कर कितना? 1400 साल हो गए, उम्मत को यही बताया जा रहा है। मुख्तसर सा कारवान था, मुख्तसर सा लश्कर था। हुसैन का लश्कर बहुत महदूद था,
यजीद का लश्कर कम से कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा रिवायात में मिलता है 9 लाख। तो उस तरफ ज्यादा दीन हुआ ना, उस तरफ शरीयत ज्यादा हुई। तो हुजूर ये मत देखिए कि नमाजें किस तरफ ज्यादा हैं, ये मत देखिए रोजे किस तरफ ज्यादा हैं, ये मत देखिए सहाबी किस तरफ ज्यादा हैं, ये मत देखिए नमाजी किस तरफ ज्यादा हैं, ये मत देखिए कि शरीयत किस तरफ ज्यादा है, ये देखिए हुसैन किस तरफ ज्यादा है। हुसैनियत किसकी तरफ ज्यादा है, इश्क़ हुसैन किसके पास ज्यादा है, ये देखिए। अब शायर बैठे हुए हैं, 4 मिसरे सुना देता हूं किसी शायर के, अम्मार यासिर मक्सी लैया के बहुत अच्छे शायर माशाल्लाह, उनके 4 मिसरे याद आ गए। देखिए शरीयत है उनके पास 9 लाख। अच्छा यही कहकर उम्मत को धोखा भी दिया जाता है कि भाई बुरा ना कहो, इज्तिहादी लड़ाई है, फलां लड़ाई है। धोखा दिया जाता है सादा लोग मुसलमानों को। अहले बैत की फजीलत जो हमारे मिंबरों पर बयान होती है कहीं बयान नहीं होती। झूठ बोलता है वो मुसलमान, चाहे जो भी हो, जिस लिबादे में भी हो, जो कहता है कि मैं आशिक रसूल हूं, रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं, लेकिन यजीद पर लानत ना करता हो। झूठ बोलता है वो मुसलमान जो कहता है मैं आशिक रसूल हूं, अली से मोहब्बत करने वाला हूं, अली को अपना चौथा इमाम समझता हूं, लेकिन उस पर लानत ना करता हो जो अली के मद्दे मुकाबिल आया। इसी को मुनाफिकत कहा जाता है, इसी को निफाक कहा जाता है। झूठ बोलता है वो मुसलमान, और ये बाकायदा प्लानिंग के तहत काम हुआ है। हुजूर बुरा न बोलो, सिफ़ीन में सहाबी थे, बुरा मत बोलो, जमल में सहाबी थे। ये हकीकतें हैं, ये मकातिबे अहले तशय्यो से नहीं पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत तवारीख में लिखी हुई हकीकतें हैं। तमाम मकातिब ने इस चीज को लिखा। अहले बैत के मुकाबिल जो आए, जिस जमाने में आए, जिस सदी में आए, कयामत तक जो भी इनके मद्दे मुकाबिल आया वो कल भी लानती था, वो आज भी लानती है, वो कयामत तक लानती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी को इश्क़ रसूल कहा जाता है, इसी को मोहब्बत रसूल। रबीउल अव्वल मना रहे हैं ना, यही मोहब्बत का ऐलान है रसूल से कि रसूल की बेटी का दुश्मन हमारा दुश्मन, रसूल के दामाद का दुश्मन हमारा दुश्मन, रसूल के नवासों का दुश्मन हमारा दुश्मन। ये है वफा, ऐलान रिसालत। रिसालत से ऐलान वफा का ये है तरीका कि आप उनके दुश्मन को अपना दुश्मन समझें। ये है मुसलमानियत, इसे कहते हैं इस्लाम। वरना वो भी लश्कर था यजीद का, ये लश्कर था हुसैन का। 2 लश्कर थे, दोनों तरफ नमाजी थे, दोनों तरफ तहज्जुद गुजार थे, दोनों तरफ कुरान पढ़ने वाले कारी थे, दोनों तरफ वही शरीयत मोहम्मदी के दावेदार। उस तरफ हुजूर बुरा न कहे, सहाबी हैं, ताबईन की औलाद हैं, ताबईन हैं, तादाद में ज्यादा हैं, हुसैन के साथ महदूद हैं। हुजूर सहाबियत का मयार ये नहीं है जो आप बता रहे हैं मुसलमानों को। वो सहाबी हो नहीं सकता जो औलाद रसूल के मद्दे मुकाबिल आए। अजमत सहाबा है, मयार है सहाबियत का। सहाबी अबू ज़र गफ्फारी, सहाबी बीसा में तम्मार, सहाबी हाँ सलमान फारसी। जाए तारीखें पढ़े, इनका जिक्र क्यों नहीं होता, इनकी हस्तियां बयान क्यों नहीं होती, इनकी रविश जिंदगी बयान क्यों नहीं होती? क्या ये सहाबी नहीं है? लश्कर यजीद, अब यजीद जिंदाबाद के नारे अगर 1400 साल बाद लग रहे हैं, आप सोचिए आप कहां ले गए। ये दिफा आपको कहां तक ले गया कि आपने यजीद को रजी अल्लाह कहना शुरू कर दिया है। ये चूंकि आपने मुनाफिकत की, आपने उन हकीकी चेहरों को नहीं दिखाया जिसे अहले बैत रोशन करा कर गए थे कि कभी इनसे मोहब्बत ना करना, ये हमारे दुश्मन हैं। आपने उनके किरदार पर पर्दा रखा, उन्हें अच्छा बनाकर पेश किया। नतीजा क्या निकला? अब आपकी औलाद यजीद जिंदाबाद के नारे लगाती है। मसला यहां जन्म लिया। नहीं कहे बुरा, मसलहत का शिकार हो जाती है उम्मत मुस्लिम। भाई मसलहत नहीं चलती इन मामलात में, हक व बातिल के मामले में मसलहत नहीं चलती। मसलहत का शिकार आप जिंदगी जी रहे हैं ना, आकिबत बखैर। कौन सी सांस आखिरी सांस है आपको क्या पता? मुझे क्या पता मेरी आखिरी सांस कौन सी है? अभी मैं मसलहत का शिकार हो जाऊं और मैं यजीद को बुरा कहना छोड़ दूं इसलिए कि आपकी दिल आजारी होगी, और पता चले वही आखिरी लम्हा था। नहीं हुजूर, मसलहत पसंदी का शिकार ना हो। जो बातिल है वो बातिल है,
पहचानिए ये दोनों तरफ किरदार कौन कौन से हैं। अब 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, देखिए दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं मौजू बयान करना चाह रहा हूं, कुछ देना चाह रहा हूं आपको, ताकि आपको ये पहली चीज ये हकीकत खुलकर आपके सामने आए कि 2 किरदार लश्कर यजीद और लश्कर हुसैन, उस तरफ क्या है इस तरफ क्या है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है दोनों तरफ शरीयत है, दोनों तरफ कुरान है, दोनों तरफ इस्लाम है, दोनों तरफ इस्लाम का परचम है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, दोनों तरफ सहाबी नहीं है। जानना जरूरी है इस तरफ क्या है उस तरफ क्या है। इधर जो है वो नबी के घराने वाले हैं। आतिफ भाई इधर क्या है, इधर जो है वो नबी के घराने वाले हैं, मुकाबले में कलेजा चबाने वाले हैं। सलामत रहे, हकीकत हक पसंद बने, हकीकत बयान करने वाले बने, शर्माए मत। इधर जो है शान सहाबा शान सहाबा शान, मेरी नस्लें कुर्बान अजमत सहाबा पर, मेरी मिल्लत कुर्बान अजमत सहाबा पर। हम इतनी मोहब्बत करते हैं सहाबा से, तौहीन करते हैं आप लोग ये कहकर कि अली वाले सहाबा का एहतराम नहीं करते, लेकिन सहाबियत का मायार है। इधर जो है वो नबी के घराने वाले हैं, मुकाबले में कलेजा चबाने वाले हैं। सहाबा कैसे अलैहिस्सलाम बनते हैं, हुसैन हुर को बनाकर दिखाने वाले। सहाबा कैसे अलैहिस्सलाम बनते हैं, हुसैन हुर को बनाकर दिखाने वाले हैं। जो औलाद रसूल का वफादार हो जाए वो सहाबी, जो मोहब्बत अहले बैत से सरशार होकर जिंदगी गुजारे वो सहाबी। हमारी नस्लें कुर्बान उन सहाबा पर। हर देखने वाला सहाबी नहीं होता। खुदा ने कहा है मैंने दिखाया तुम्हें हिदायत का रास्ता भी और गुमराही का रास्ता भी, दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। हाँ, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरun व मिनकुम मुअमिन। तुम मोमिन भी अपनी वजह से हो, काफिर भी अपनी वजह से हो। हुसैन भी तुम्हारे सामने है, यजीद भी तुम्हारे सामने है। तुम्हारी मर्जी है यजीद का किरदार अपनाओ और काफिर हो जाओ, हुसैन की सीरत अपनाओ और मोमिन हो जाओ। दोनों किरदार तुम्हारे सामने, हक व बातिल दोनों किरदार तुम्हारे सामने खुदा ने रखे। हाबिल काबिल दोनों आपके सामने थे, पहले किरदार ही आपके सामने आ गए। हाबिल भी आपके सामने था, काबिल भी आपके सामने था, और यह हाबिल काबिल का सिलसिला करबला तक आया और आज के जमाने तक मौजूद है। हक व बातिल की जंग चल रही है। आप अपनी वजह से काफिर हैं, आप अपनी वजह से मोमिन हैं। जरूरी है पहचानिए मकतब की हकीकत को, इस्लाम की हकीकत को। इस्लाम आपको बाकमाल देखना चाहता है और इस्लाम कमाल है। मैंने कहा ना, फितरतन खुदा ने फितरत में रखा है। मैं बात निकली थी तो मैंने कहा कि मसलन एक बच्चा जो दीगर मजहब में पैदा हुआ है, इस्लाम से दूर दूर तक वाकफियत नहीं है, जो फितरत है ना, इस्लाम दीन फितरत क्यों कहा जाता है? खुदा ने फितरत में कमाल से मोहब्बत रखी है। मसलन आप आम जिंदगी जी रहे हैं, आपको भी मोहब्बत है, बहुत सारी चीजों से मोहब्बत होती है, अच्छे घर से मोहब्बत होती है, बाकमाल घर है, मोहब्बत हो जाती है। हाँ, अच्छे जानवर से कोई पाला हुआ है, कमाल है, इसलिए मोहब्बत हो गई। यानी मोहब्बत का सबब दुनियावी तौर पर भी कमाल है। बेकमाल से मोहब्बत नहीं होती, बाकमाल से मोहब्बत होती है। अब मसलन नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इनको कोई फुटबॉलर पसंद होगा, हाँ, मैसी रोनाल्डो और फलां शर्टें भी उनकी पहन के घूम रहे होते हैं, लिबास भी उनकी पहनते हैं बच्चे, हाँ नौजवान, क्यों? बाकमाल खिलाड़ी है, उस जैसा कोई, उसका स्टैमिना, वो दौड़ता है 90 मिनट तक ग्राउंड में, सांस नहीं फूलता उसका। यानी आपको उसकी सलाहियत में कमाल नजर आया, आपको मोहब्बत हो गई। आपको किसी फाइटर से मोहब्बत हो जाती है, बाकमाल है, इसे कोई हरा नहीं सकता, हाँ इसके अंदर सलाहियत बहुत ज्यादा है, कमाल नजर आया, आपने कमरे में उसकी तस्वीर लगा ली। हाँ, आपको हुस्न से मोहब्बत हो जाती है, कोई हसीन चेहरा नजर आ गया, दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं, मोहब्बत हो जाती है। मौलाना साहब बाकमाल हैं, हाँ इनकी अदाएं कमाल हैं, इनका हुस्न कमाल है, इनकी रंगत कमाल है। भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं हर वो शय जिसमें कमाल होता है फितरतन उसके अंदर खुदा ने रखा है आपके अंदर कि आप उससे मोहब्बत करेंगे, ये आपकी फितरत का तकाजा है। खुदा ने आपको खल्क ऐसा किया है आतिफ भाई, आपको कमाल से मोहब्बत होगी, जरूरी है। हर बाकमाल शय कायनात में जो आपको नजर आएगी आपको उससे मोहब्बत होगी। अब जाएं, इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, जाहिर सी बात है
आप तहकीक करने वाले हैं, अक्ल रखते हैं, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर से काम लेते हैं, तो आपको इल्म से भी मोहब्बत है, आपको एक आलिम पसंद आ जाता है। हाँ, ये मौलाना इनसे अच्छी तकरीर कोई नहीं करता, उनका इल्म कमाल पर लगा था, आपको उनसे मोहब्बत हो गई। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी आपको हर वो शय कि जिसमें कमाल नजर आएगा, आपको उससे मोहब्बत होगी, आपकी फितरत का तकाजा है। आलिम से मोहब्बत, हाँ, जाकिर से मोहब्बत, नोहा खान से मोहब्बत, हाँ, अच्छी आवाज से मोहब्बत हो गई। यानी हर कमाल, जितने कमालात खुदा ने रखे हैं, जितने खुदा ने कमालात खल्क किए हैं, फितरतन फितरत की ख्वाहिश है कि उनसे मोहब्बत हो। लायक मोहब्बत भी खुदा ने उसी मिजाज के बनाए हैं कि लायक मोहब्बत हर कोई नहीं होता। जो बाकमाल होगा, फितरत कहेगी उससे मोहब्बत की जाए। आप हुस्न से मोहब्बत करना चाहते हैं तो मुझे इनसे बड़ा हसीन दिखाएं। अगर आप हुस्न से मोहब्बत करने वाले हैं तो मुझे इनसे बड़ा हसीन दिखाएं। आप इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, इनसे बड़ा आलिम दिखाएं। आप शुजाअत से मोहब्बत करने वाले हैं, इनसे बड़ा शुजा दिखाएं। यानी आपको हर वो कमाल, जिस शय में आपको कमाल नजर आता है, आपको आजादी है, जाए। खुदा ने आपको आजाद इख्तियार देकर पैदा किया है, आजादी के साथ पैदा किया है, आपके सामने कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इन्ना इला रब्बिका रुजआ, कुरान कहता है तुमने लौट कर मेरे पास आना है। तुम जैसी जिंदगी जीना चाहो जियो, जिसके चाहो नारे लगाओ, जिसके चाहे परचम उठाओ, लेकिन इन्ना इला रब्बिका रुजआ, तुमने पलट कर अपने माबूद की बारगाह में आना है, पेश मेरे पास होना है। चाहे जो जिसको रहबर मानते हो रहबर मानो, जिसका कलमा पढ़ना चाहते हो कलमा पढ़ो। जरूरी है बाकमाल से मोहब्बत करो। और ये बाकमाल बरादर जिक्र कर रहे थे अबुल फजल का, मुझसे बरादर ने कहा मौला अब्बास का जिक्र कीजिएगा। अब कमाल से मोहब्बत आई है ना, कमाल से मोहब्बत की जाती है, तो अबुल फजल हैं कौन? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, बेतहाशा दफा आपने उलमा से सुना है, इताअत करो खुदा की, जैसे खुदा की है वैसे ही रसूल की, वैसे ही उलिल अम्र की। ये फलसफा इताअत है ना, इस आयत का सबसे बड़ा मिज़दाक अबुल फजल अब्बास है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इस आयत के सबसे बड़े मिज़दाक को अबुल फजल अब्बास कहते हैं। इताअत सीखनी है तो सरकार अबुल फजल से सीखनी है। आपको वो बताएंगे कि इताअत कहते किसे हैं। अच्छा, अबुल फजल हैं कौन, ये जानना भी जरूरी है, मर्तबा पहचानना जरूरी है। बहुत नादान है वो मुसलमान, वो शिया जिसके जहन में ये फतूर जन्म लेता है, नाउजुबिल्लाह अबुल फजल मासूम है या नहीं है, नाउजुबिल्लाह अबुल फजल सैयद हैं या नहीं है, नाउजुबिल्लाह। दुख होता है कि आप 1400 साल बाद आपने क्या सीखा कि आज आपके जहन में यह ख्याल आ रहा है अबुल फजल के लिए कि वो मासूम है या नहीं है। आपने मरहला इस्मत नहीं पढ़े, इस्मत के दर्जे नहीं पढ़े। इस्मत की 6 अक़साम है। मसलन ये शहजादा बैठा हुआ है, खेल रहा है, मैं इस पर तवज्जो नहीं दे रहा हूं, मासूम है। मेरा बच्चा, आपका बच्चा मासूम है। जब तक ये मुमय्यज नहीं होता, साहिब एहतियात नहीं होता, ये आजाद बादशाह है, जो चाहे करे। ठीक है, मासूम है ना, इस पर हुक्म सादिर नहीं आएगा। कोई जुर्म भी कर देगा तो मासूम है कहकर इस पर कानून लागू नहीं होगा। तो हुजूर, आपका मेरा बच्चा कराची में पैदा होकर मासूम है, अली की आगोश में आकर मासूम नहीं है। इस्मत के मर्तबे हैं। आपका मेरा बेटा मासूम तो 14 होते हैं। हमने बचपन से सुना है अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, नबी 1,24,000। अच्छा, आपने बचपन से सुना अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, नबी 1,24,000। वो जो 1,24,000 नबी थे वो गैर मासूम थे। अगर मासूम 14 हैं तो 1,24,000 नबी क्या है, गैर मासूम है। आपने क्या ताले, अब मसलन ये बच्चा है, शहजादा है, हम बचपन में क्या पढ़ाते हैं बच्चे को, अलिफ बा ता सा, ये तालीम ABCD। क्यों? बड़ा होगा तो सीखता चला जाएगा। ऐसे ही है, तो बचपन में तालीम दी जाती है, अलिफ बे हुरूफ तहज्जी सिखाए जाते हैं।
तो एतकाद की हुरूफ तहज्जी नक्शबाई हमें सिखाई गई, हम बुढ़ापे में भी हुरूफ तहज्जी अदा कर रहे हैं। अल्लाह एक, पंजतन पांच, इमाम 12 मासूम। हमने तरक्की की नहीं। इस बच्चे को अगर मैं सिखाऊं अलिफ बे पे ते से, और ये पीएचडी में आकर भी अलिफ बे पे ते से पढ़ रहा हो, आप हंसेंगे, भाई इसका बच्चा वो दिमाग छोटा रह गया, इसने तो तरक्की नहीं की, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी दुनिया में, हाँ नाकारा शुमार किया जाएगा। वो बच्चा जिसे बचपन में इब्तदाई तालीम दी जाए और वो बुढ़ापे तक उसी इब्तदाई तालीम को पकड़कर बैठा रहे तो वो दुनिया में कामयाब नहीं रहता। जानिए ये शरीयत मोहम्मदी है। एतकाद की हुरूफ तहज्जी आपको सिखाई गई थी। अगर बुजुर्गी में भी कोई कमाल हासिल नहीं किया तो वहां किसी काम के नहीं है। जरूरी है, तरक्की करनी है, आपने पहचानना है अल्लाह एक है, वाहदहुल्ला शरीक है। पंजतन 5 बेशक पंजतन 5 है, इमाम 12 बेशक इमाम 12 है, मासूम 14 लेकिन कौन से मासूम 14 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अंबिया मासूम नहीं है। 14 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब ज़ैनब के बारे में आप ये सोचें, जनाब उम्मे कुलसूम के बारे में ये सोचें, जनाब अली अकबर के बारे में ये सोचें, जनाब कासिम के बारे में ये सोचें, शोहदाए करबला के बारे में आप ये सोचें। हरगिज इसका मतलब ये नहीं है, इस्मत के मर्तबे हैं, जरूरी है। ये 14 कौन, मासूम 14 क्यों सिखाया गया? इसलिए कि ये वो शख्सियतें हैं 14 जो मंबे इस्मत है। समझाना चाह रहा हूं कुछ। मंबे इस्मत, मखजन इस्मत, असास इस्मत, जहां से इस्मत फूटती है, जन्म लेती है, ये 14 दरवाजे हैं। यहां पे इस्मत पैदा होती है, जो भी इनसे जुड़ता है वो मासूम होता चला जाता है। भाई हुर लश्कर यजीद में था, लश्कर यजीद में था, लश्कर हुसैन में आया, आप क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी इस्मत मिल गई कि वो अलैहिस्सलाम जो नबियों के लिए और इमामों के लिए इस्तेमाल होता है, आप हुर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मंबा है, ये इस्मतें अता करता है। ये 14 वो है, 14 में से किसी एक दरवाजे भी लौ लगा लेंगे, जुड़ जाएंगे, आपको इस्मत अता होगी, आपको रुतबा अता होगा, आपको मर्तबा अता होगा, आपको फजीलत अता होगी, आपको इल्म अता होगा, आपको तकवा अता होगा, आपको अकीदा अता होगा। ये वो 14 दरवाजे हैं इस्मत मंबा, जहां जन्म लेती है इस्मत, खुदा की तरफ से मंसूब किए हुए, मंसूस मिन अल्लाह, पाकीज़गी का मजहर हुए जमीन पर, जो दुनिया को निजासतों खबासतों तहारत में फर्क बताने आए हैं। ये 14 हैं, ये इतने पाकीज़ा हैं कि जो इनसे मुंह मोड़ ले वो निजासत होती है। ये इतने पाकीज़ा हैं, यानी इनसे मुंह मोड़ना निजासत का सबब बन जाता है, खबासत का सबब बन जाता है। ये वो है 14। अब अबुल फजल कौन? मर्तबा अबुल फजल क्या बेअर्जिश नहीं है अबुल फजल का मर्तबा। बहुत बार बाबुल हवाइज, अबुल फजल अब्बास। इस्लाम में 4 बाबुल हवाइज हैं टोटल। एक जनाबे अली असगर, शहजादा अली असगर, एक जनाबे मुस्लिम इब्न अकील, एक जनाबे इमाम मूसा काजिम। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं घड़ी नहीं लाया हूं, मैं पढ़ता रहूंगा जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, ठीक है? तो एक जनाबे अबुल फजल की शख्सियत, ये 4 बाबुल हवाइज बहुत अजीम है। बाबुल हवाइज मर्तबा, ये जो निस्बत है ना, यानी आपकी अगर कोई तमन्ना पूरी नहीं हो रही, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, कोई मुराद पूरी नहीं हो रही, बारगाह तौहीद में बाबुल हवाइज का वास्ता दीजिए। बारेला तुझे वास्ता अबुल फजल का, ये कहिए बस। आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे कमालात आप पर जाहिर होंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। बाबुल हवाइज बहुत बाअज़मत लक़ब है। अबुल फजल कोई आम नहीं है, कमरे बनी हाशिम है। अंधेरे में कोई भी चांद बन जाएगा, हाँ? अंधेरे में कोई भी चांद बन सकता है, लेकिन सूरजों के दरमियान बैठकर चांद बनना, यह कमाल है अबुल फजल अब्बास है। जहां इमामतें रोशन हो, इमामतों के आंगन में खुद को चांद बनाना और दमकना, ये उम्मुल बनीन के लाल का कमाल है। कितना बाकमाल है, जानना चाहते हैं? अली कौन? खुदा को हर फजीलत अली को खुदा ने अता की थी। अली का हाथ ये तमाम आलम की कमालात, रिज़्क़,
दौलत, जो कुछ आलम में होना है ये अली के हाथों की लकीरों में था। इतनी कुदरत खुदा ने अली को दी थी। आलमीन का रिस्क तकसीम करने वाला, आलमीन को हयात व मौत देने वाला, अली की इमामत बहुत बड़ी इमामत है। खुदा अच्छा कोई फजीलत अली ने मांगी नहीं है। अली ने नहीं कहा नमाजों में बारे लाहा मुझे अपना खलीफा बना। अली ने नहीं कहा बारे लाहा मेरे हाथों से खैबर फतह हो। अली ने कोई फजीलत नहीं, अली ने नहीं मैं बारे लाहा मुझे जुल्फकार दे, अली ने नहीं मांगी। ये सब खुदा ने अली को अता की हैं। अली को उस मीज़ान पे परखा, उस मयार पर जाना, अली को उस कमाल पर देखा, तौहीद देती चली गई। अली सीने से लगाता चला गया, बारे इलाही तेरी अमानत है, तेरे लिए इस्तेमाल होगी, अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। रिज़्क तेरा है, आलम को तकसीम करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अली तकसीम करेगा लेकिन अपने बच्चों के साथ घर में भूखा सोएगा। अली खिलाने के लिए आया है। ये कमालात खुदा ने अली इब्न अबी तालिब को अता किए। मैंने कोई कमाल अली ने मांगा नहीं, खिलाफत अली ने मांगी नहीं, इमामत अली ने मांगी नहीं, कोई मनसब नक्श भाई, कोई फजीलत अली ने तकाजा नहीं किया बारगाह। जो कुछ अली के पास है खुदा का अता करदा है। एक तकाजा है अली का, मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई, मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। लाएगा जहां दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। सलामत रहे। लाएगा जहां दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। ये मर्तबा अबुल फजल अब्बास है, ये अजमत अबुल फजल अब्बास है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ब्रादर इरफान अज़ा तशरीफ ला चुके हैं और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए किसी नतीजे तक ले जाना चाह रहा हूं कि आप काफिर भी अपनी वजह से, मोमिन भी अपनी वजह से। खुदा ने अपने नुमाइंदों का तारुफ कराया। मैंने कहा अली कमाल की वो बुलंदी, बंदगी की महराज को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। कोई बशर नहीं समझ सकता अली की बंदगी को। अली किस बुलंदी पर है, किस कमाल पर है अली। मैं हमेशा कहता हूं ये एक डोर है काबा कौसैन व अदना, बिल्कुल बारीक सा फासला है। काबा कौस इस तरफ रिसालत है, उस तरफ तौहीद है। मंजिले कमाल अली इब्न अबी तालिब, जो तौहीद की विजारत का काम अंजाम दे उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। जो तौहीद की विजारत के लिए तौहीद का नुमाइंदा बनकर इस्तकबाल मोहम्मद मुस्तफा करे, कितना कमाल है अली इब्न अबी तालिब। लहजा तौहीद जिसका अपनाए उसे अली आइनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली उज़्नुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली करमुल्लाह। हाँ, तमाम कमालात ये अली, अल्लाह ने खुद से निस्बतें दी हैं अली को। अब सोचिए अबुल फजल क्या है, अबुल फजल क्या है जानना चाहते हैं? इस जाविये से अबुल फजल को देखिए। यदुल्लाह बुलंद होते हैं, लिसानुल्लाह मुतहर्रिक होती है और ऐनुल्लाह दीदार को तरसती है। कमाले अबुल फजल अब्बास, यदुल्लाह दुआ के लिए बुलंद हो, लिसानुल्लाह तलब करे, ऐनुल्लाह दीदार को तरसे, तब अब्बास अता होता है। ये मर्तबा कौन जाने अबुल फजल क्या है, कौन जाने अबुल फजल का मर्तबा क्या है। अब्बास मेरा नाम है। अब एक कलाम अपना भी 2 से 4 बंद सुना देता हूं, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं रही। मौला अबुल फजल के लिए मौला का तारुफ, मौला की ज़बानी 2 से 3 बंद सुन लीजिए। अब्बास मेरा नाम है, हैदर की दुआ हूं, मैं बहरे कमालात हूं, मैं औजे सखा हूं। अब्बास मेरा नाम है, हैदर की दुआ हूं, मैं बहरे कमालात हूं, मैं औजे सखा हूं। हैदर की नमाजों की मैं हैदर को जजा हूं, हैदर की नमाजों की मैं हैदर को जजा हूं। मैं करबो बला के लिए ज़हरा की अता हूं, मैं करबो बला के लिए ज़हरा की अता हूं। हसनैन का मैं नाज हूं और दी का अमी हूं। अमीनुल्लाह आप पढ़ते हैं ना कल ज़ियारते अबुल फजल अब्बास में, अस्सलामु अलैका या अमीनुल्लाह फी अर्ज़ी। ये जुमला जो मासूमीन के लिए इस्तेमाल हुआ है वही अबुल फजल के लिए इस्तेमाल हुआ है। हसनैन का मैं नाज हूं
और दी का अमी हूं, बचपन से ही मैं खाना ज़ैनब का मकी हूं। बचपन से ही मैं खाना ज़ैनब का मकी हूं। अब नक्श भाई बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक बंद सुना रहा हूं, देखिएगा कि हसनैन का मैं नाज हूं और दी का अमी हूं, बचपन से ही मैं खाना ज़ैनब का मकी हूं। खुदा ने कितनी बड़ी नेमत अली को अता की है, कितनी बड़ी दौलत अली को अता की है। देखिए किसी नबी के हिस्से में ये नेमत नहीं आई, किसी नबी को ऐसा बेटा नहीं मिला जैसा अली को अता हुआ है। तारीख ने लिखा हसनैन का मैं नाज हूं और दी का अमी हूं, बचपन से ही मैं खाना ज़ैनब का मकी हूं। यूं भाई पे शब्बीर के नाजा है खुदाई, यूं भाई पे शब्बीर के नाजा है खुदाई। भाई से मोहब्बत है ये गाजी ने दिखाई, नबियों ने भी पाया नहीं अब्बास सा भाई। नबियों ने भी पाए, दलील दूंगा, नबियों ने भी पाया नहीं अब्बास सा भाई। अरे कुएं में गिरा देते हैं खुद भाई को भाई। सलामत रहे या अली। यूं भाई पे शब्बीर के नाजा है खुदाई, भाई से मोहब्बत ही ये गाजी ने दिखाई। नबियों ने भी पाया नहीं अब्बास सा भाई, कुएं में गिरा देते हैं खुद भाई को भाई। भाई जो अगर एक भी अब्बास सा पाते, यूसुफ नबी बाजार तिजारत में ना आते। सलामत रहे, सलामत रहे। भाई जो अगर एक भी अब्बास सा पाते, यूसुफ नबी बाजार तिजारत में ना आते। यूसुफ नबी बाजार तिजारत में ना आते। है किसमें भला दम के मेरे वार को रोके, है किसमें भला दम के मेरे वार को रोके। ये वार मेरे देते नहीं है मुझे धोखे, है किसमें भला दम के मेरे वार को रोके। ये वार मेरे देते नहीं है मुझे धोखे। आते हैं मलक लेने मेरी तेख के बोसे, रहता नहीं सर जाती है जिस सर से ये होके। सलामत रहे। रहता नहीं सर जाती है जिस सर से ये होके। रुकने का सबब देख शाहिदीन से पूछो, जौहर मेरी तलवार के सिफ़ीन से पूछो। रुकने का सबब देख शाहिदीन से पूछो, जौहर मेरी तलवार के सिफ़ीन से पूछो। इज़्न नहीं मिला था मौला अबुल फजल को। बहुत तुलानी कलाम है लेकिन एक बंद पेश करना चाह रहा हूं, एक मंजर पेश करना चाह रहा हूं। इज़्न नहीं मिला मौला अबुल फजल को, मुसलसल इजाजत मांगने के बावजूद इज़्न विगा मौला अबुल फजल को हासिल नहीं हुआ। तो शहजादे जो परवरदा थे ना, नक्श भाई तारीख ने लिखा, जनाबे अली अकबर, जनाबे कासिम, जनाबे ओनो मोहम्मद देख रहे थे कि बार बार चचा जाते हैं और मौला इजाजत नहीं देते। कहते शहजादे आ गए उम्मुल बनीन के लाल के गिर्द, तारे बनकर चांद के गिर्द दमकने लगे, चमकने लगे। कहा चचा परेशान क्यों हो रहे हैं? कहा देखो मुझे इजाजत नहीं मिल रही, मैं बार बार जाता हूं। कहा हम भी तो अब्बास हैं, हमें भी तो लड़ना आपने सिखाया है, हम आपकी नयाबत में लड़ेंगे। अब मक्तल का मंजर क्या था? अकबर में नजर आते हैं अब्बास के तेवर, कासिम ने लड़ी जंग में अब्बास हूं कहकर, है ओनो मोहम्मद में भी अब्बास के जौहर, हर तशना दहन लड़ता है अब्बास ही बनकर। ये कहते हुए फौजे सितम कांप रही है, अरे असगर की तबस्सुम में भी अब्बास है जरी। सलामत रहें, सलामत रहें। असगर की तबस्सुम में भी अब्बास से जरी है, असगर की तबस्सुम में भी अब्बास से जरी है। अब एक बंद और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। बहुत सारे ज़ायरीन करबला होकर आए हैं, आपने करबला का मुशाहिदा किया होगा, ज़ियारत से मुशर्रफ हुए होंगे। जो नहीं पहुंचे मौला इस जिक्र के सदक़े उन्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आप जब मौला अबुल फजल के दो शाने मुख्तलिफ मकामात पर आप उलमा से सुनते भी हैं और वो मकामात तामीर भी हैं करबला में। बंदे हकीर ने क्या देखा करबला में? इन दोनों शानों की ज़ियारत के माबैन नक्श भाई मुझे क्या एहसास हुआ, तो मैंने जो देखा वो मैंने एक बंद की सूरत में तहरीर किया, वो पेश कर रहा हूँ आपके लिए। और अब जब आप जाएंगे आपको भी ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि हर मोमिन, हर अज़ादार, मोहब्बत करने वाला इस चीज़ को वहाँ महसूस करता है। दो शानों के दरमियान से अगर आप करबला का नज़ारा करें, तारीख ने लिखा कि जिसको भी यहाँ चाहे ये जिस वक्त बुला ले, जिसको भी यहाँ चाहे ये जिस वक्त बुला ले, जागीर यूं अकबर की हुई इसके हवाले।
जिसको भी यहां चाहे ये जिस वक्त बुला ले, जागीर यूं अकबर की हुई इसके हवाले, हैं दुश्मन सरवर के यही अब भी मकाले, है करबो बला आज भी अब्बास संभाले, है करबो बला आज भी अब्बास संभाले, शानों के बिखर जाने से ये बात खुली है, कुल करबला अब्बास की बाहों में रखी है, कुल करबला अब्बास की बाहों में रखी है। कब खल्क से किरतासो कलम शम्स ने मांगा, बस तुझसे हमेशा ही करम शम्स ने मांगा, दौलत नहीं मांगी ना भरम शम्स ने मांगा, कब मौला मेरे बागे रम शम्स ने मांगा, मर जाऊं तेरे दर पे ये सौगात अता कर, अब्बास अली मुझको ये खैरात अता कर, अब्बास अली मुझको ये खैरात अता कर। खुदा ने ऐसे नुमाइंदे उतारे, ऐसे रहबर उतारे अपना तारुफ कराने के लिए, तौहीद ने अपना तारुफ कराने के लिए, हुवल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें इख्तियार के साथ पैदा किया, शऊर और बसीरत की दौलत भी दी। तुमने पहचानना है कि कौन खुदा के नुमाइंदे हैं, कौन शैतान के नुमाइंदे हैं, कौन खुदा के वसीले हैं, कौन शैतान के हीले हैं। दोनों की सदका नजर आपको दी, खुदा ने कुदरत आपको दी, आप पहचान सकते हैं, ये सलाहियत खुदा ने आप में रखी है। तारीख ने लिखा ये खुदा के वसीले जिन्हें खुदा ने अपने तारुफ के लिए रुए जमीन पर उतारा था, उसकी तौहीद का अलम लेकर, उसके तौहीद के अलमदार बनकर, परचम तौहीद को हाथों में उठाकर दुनिया के ऐसे ऐसे इलाकों तक पहुंचे कि शायद इस मंतके में लोग तौहीद से वफा करें। बच गई तौहीद, पर उसको बचाने के लिए आज फिर परदेश में जहरा का बेटा मर गया। तारीख ने लिखा ज़दारो, इमाम हसन अस्करी, 4 इमाम ऐसे हैं तारीख में जिन्हें जहर इस अंदाज से दिया गया। पहली शख्सियत रसूल खुदा की है, दूसरी शख्सियत इमाम हसन मुश्तबा की है। वो जहर जो इमाम हसन मुश्तबा को दिया गया था वो इतना शदीद था, मकातिल ने लिखा उसे जब जमीन पर गिराया गया इरफान भाई, तो जमीन उस जहर की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकी, जमीन से बुलबुले बुलंद होना शुरू हो गए। एक जहर इमाम रजा को दिया गया था। तारीख ने लिखा गरीब अल गुरबा, बेवतन इमाम मेरा। कहते हैं इमाम रजा को जब जहर दिया गया था ना, इमाम अपना रुमाल जो ये गले में डालते हैं रुमाल, हम लोग अरब में भी दस्तूर है, कहते हैं इमाम अपना रुमाल अपने दहन पे रखते थे। अब्बास सल्त ने सवाल किया, मौला जब से जहर मिला है आप मुझसे कलाम नहीं करते? इमाम कहते हैं ए अब्बास सल्त, जैसा इमाम हसन मुश्तबा मेरे जद को जहर दिया गया था ना, जिगर कट कट के तश्त में आ गिरा था, रजा का जिगर कट कट के हुलकूम में आ रहा है। इस जहर की शिद्दत ऐसी जहर है। ये चौथा जहर जो इमाम हसन अस्करी को दिया गया है ना ज़दारो, क़यामत टूट गई औलादे ज़हरा पर, जितना मातम किया जाए कम है। ये जहर ऐसा जहर था, इतना शदीद था कि मेरे मौला को जब ये जहर मिला है ना, मेरा मौला बिस्तर से उठ नहीं सकता, अब खड़े होकर मेरा मौला नमाज नहीं पढ़ सकता। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस जहर ने बदन पर असर दिखाना शुरू किया और इतना सख्त असर था इस जहर का, तारीख ने लिखा मौला का बदन मुख्तलिफ मकामात से फटना शुरू हो गया, जख्म खुलना शुरू हो गए। बदन की क्या कैफियत थी मुझे नहीं मालूम। 5 बरस का सिन था मेरे इमाम का। पुरसा पेश करना है, हुज्जत आखिर को पुरसा पेश करना है। अज़ादारो, मेरे वक्त का इमाम यतीम हो रहा है। तारीख ने लिखा इमाम ज़माना अपने बाबा को तड़पते हुए देखते रहे, रात भर गिरिया करते रहे। इमाम हसन अस्करी ने अपने लाल को अपने करीब बुलाया, अपने सीने से लगाया, असरारे इमामत मुंतकिल किए, रोने लगा मेरा वक्त का इमाम। कहा बाबा असरारे इमामत मुंतकिल क्यों कर रहे हो? अभी तो आप कड़ियल जवान हो, अभी तो आपका सिन ही 28 बरस है। तड़प के रह गए इमाम ज़माना। जब ये कहा इमाम ज़माना ने, ऐ मेरे लाल तुझे कम सिनी में यतीमी देख ली,
ए मेरे लाल, तौहीद का इरादा है तुझे कमसिनी में यतीमी दिखाई जाए। हज़ारों तड़प कर रह गए इमाम ज़माना, मातम करने लगे, दिलासा देने लगे अहलो अयाल। घर की खवातीन आ गई, इमाम ज़माना को बोसे देने लगी। घर के मर्द आ गए, 5 बरस का सिन था ना, यतीमी का ऐलान सुना था मेरे मौला ने, करार न पाया, तड़पते रहे। शायद करबला की यतीमा याद आई होगी, शायद सकीना की यतीमी मेरे वक्त के इमाम को याद आई होगी। जब सकीना यतीम हुई थी कोई न था जो दिलासा देता। आज इमाम ज़मान यतीम हुए, कभी जनाबे फजल दिलासा देते हैं, कभी माँ दिलासा देती है, कभी असाब दिलासा देते हैं। बड़ी सख्त जिंदगी है मेरे वक्त के इमाम की अज़ादारों। तारीख ने लिखा, असरार इमामत मुंतकिल हुए, गुस्लो कफन दिया इमाम ज़मान ने। 5 बरस का सिन है मेरे मौला का। अज़ादारों एक लम्हे के लिए महसूस करें, 5 बरस का बेटा अपने बाप को किस तरीके से गुस्लो कफन दे रहा होगा, किस तरीके से ताबूत आमादा कर रहा होगा, किस तरीके से तजहीज़ तकफीन की होगी मुझे नहीं मालूम। इमाम ज़माना की हिचकियां नहीं रुक रही थी, अपने बाबा को गुस्ल दे रहे थे, बदन जख्मी था, हिचकियां नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा है वो जो तूलानी मुद्दत है ना गुस्ल के दौरान इमाम के गिरिए की, मकातिल ने लिखा बहुत वक्त लिया इमाम ज़मान ने जब अपने बाबा को गुस्ल दिया। 5 बरस का सिन था मौला, लेकिन गुस्ल तो दे दिया मौला। 5 बरस का सिन था, आपने कफन दे दिया मौला। 5 बरस का सिन था, आपने ताबूत आमादा करा दिया। लेकिन हुसैन का गरीब करबला के मैदान में अपने बाबा से हाथ जोड़ कर कह रहा था, बाबा सज्जाद को माफ कर देना, सज्जाद तुझे कफन न दे सका, सज्जाद तुझे दफन न कर सका। अल-मुख्तसर अज़ादारों, इमाम ज़माना ने अपने बाबा का जनाजा पढ़ाया। तारीख ने लिखा जो ही जनाजा उठा है ना, जनाजे का उठना था, इमाम ज़मान बयान करते हैं कि बाबा का जनाजा जो ही उठा, ताबूत घर से निकला, घर की दहलीज खुली तो इमाम कहते हमारी नजरों ने देखा एक बीबी अपने पहलू पर हाथ रखे मेरा हौसला बढ़ाने आई। कहा ए मेरे लाल मेहदी, तू अकेला नहीं, तेरी मां ज़हरा अपने बच्चे का ताबूत उठाने बकैया से चली। मैं मुल्तमिस हूँ आलमी शोहरत याफ्ता नवाख्वान इरफान अज़ा जनाब सैयद इरफान हैदर रिजवी और टीम इरफान अज़ा के अरकान से कि वो जनाब नादे अली रिजवी से मुल्तमिस हूँ कि वो और टीम इरफान अज़ा के अरकान नवाखानी और सीनदनी पेश फरमाएँ।